खेरसॉ में यूक्रेन की तरफ से भीषण अटैक देखा गया है। खेरसॉ के गवर्नर व्लादिमीर सल्दो की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। खेरसॉ से 68,000 लोगों को निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया। यूक्रेनी सैनिक लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। तो खेरसॉन की वॉर रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है खेरसॉन में। खेरसॉन में रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब कई इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। खेरसॉन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। निप्रो नदी के दूसरे किनारे पर मौजूद है रूसी सेना। खेरसॉन क्यों अहम है इसको भी समझिए। निप्रो नदी के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है, क्रीमिया के लिए गेटवे की तरह है। शहर पर कब्जे के लिए इस पर लड़ाई चल रही है ताकि अपनी स्थिति मजबूत की जा सके जंग में। शरदेंदु सर, ये जो बातें मैं इस बात से हैरान हूं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रशिया कुछ इलाकों पे कब्जा करता है, बल्कि कुछ को तो वो कहता है कि अब ये हमारा हिस्सा है, फिर उससे वो पीछे स्टेप बैक करता है। कुछ इलाकों पर फिर यूक्रेन का कब्जा होता है। खेरसॉन को लेकर भी अब यही खबरें आ रही है। वॉर में इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, वो भी लगभग 1 साल होने के बाद? देखिए, खेरसॉन के जो बैटल था शुरू में रशियन ट्रूप्स ने इस पे कैप्चर कर लिया था, पूरे तरीके से कंट्रोल में थे। लेकिन जब विंटर सेट इन होने के थोड़े समय पहले उन्होंने खेरसॉन से विड्रॉ करके रिवर के पीछे उन्होंने अपना डिफेंसेस लिया और इसको एक उन्होंने टैक्टिकल विड्रॉल का तगमा दिया था। बोला था कि हम इसको रीग्रुप कर रहे हैं इसके तहत। लेकिन वजह कुछ और थी। वजह यह थी कि यूक्रेन में बहुत ही रेजिस्टेंस था। यूक्रेन ने वहाँ पे तबाही मचा रखी, तो उनके रॉकेट जो नाटो के ज़्यादातर रॉकेट थे, मिसाइल थे और जो हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम था इनका आर्टिलरी द्वारा जो लॉन्च किया गया था, उससे काफ़ी तबाही हो रही थी। तो लिहाजा उन्होंने एक टैक्टिकल विड्रॉ करके रिवर के ईस्ट में अपनी डिफेंसिव पोजीशन ली थी। और अब उसकी वजह से रशिया में काफ़ी किरकिरी हुई थी। काफ़ी उनके डिफेंस एक्सपर्ट में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। लिहाजा इस इलाके पे अगर ईस्टर्न यूक्रेन पे पूरा कब्जा करना है, रूस अगर 2 कदम आगे बढ़ रहा है तो फिर 1 कदम पीछे भी उसे हटना पड़ रहा है।